हेलो गाइस, नमस्कार। मैं दर्शन करूंगा मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का न्यू ब्लॉग है दोस्तों, नाटक, पंजाबी नाटक हुआ था और लुधियाना से टीम आई हुई थी। बहुत खूबसूरत नाटक किया और उसके अंदर ना एक ऐसी तकड़ा मैसेज है और वो नाटक पूरी देखने के बाद ही आपको समझ आएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करना और ठोक दो लाइक। गणित इतना कमजोर है, मुझे नहीं पता था। 1+1 तो 2 होता है। लड़का धीराज, कैसे बताऊं तुझे? बेटा, जिस गणित की तुम बात कर रहे हो वो होता है अंक गणित, जैसे 1, 2, 3। और जिस गणित की मैं बात कर रहा हूँ उससे कहते हैं बीज गणित। और बीज गणित में सूत्र का महत्व है। सूत्र यानी डोर, व्यवस्था, नियम। अब जाओ, अपने बाप के कहने पर वर्षों पुरानी परंपरा अनुसार कार्य करो। चलो। पिताजी, मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? गुरुदेव ने कीप डिस्टेंस के लिए कहा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैं अभी अपना चाय लेके आता वेलकम वेलकम वेलकम। चुल्लू भर पानी में। अरे वो बेचारा गिरा पड़ा और आप उसे डांट रहे हैं। और क्या करूं? लॉन्ग जंप के लिए गोल्ड मेडल दूं या फिर वीरता के लिए अशोक चक्र? कर्नल कपूर ये तक भूल गए हैं कि अशोक चक्र मरणोपरांत दिया जाता है। तुम क्या समझती? ये जिंदा है। अरे मुर्दा है, मुर्दा। पिताजी, पिताजी। बेटा स्वामी उठो, मुझे बताओ क्या हुआ। अरे होना क्या है? महारानी ने इतने प्यार से बदलती झाड़ी है कि अपने स्वामी जी झाड़ फूंस लेकर यहाँ पे आ गए हैं। आप रहने दीजिए। बेटा मुझे बताओ क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं सोने जा रहा था, मंदा ने भगा दिया। चलो छोड़ो, ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में अरे नहीं नहीं, तुम इसके साथ सोओगी। अरे मेरा मतलब है कि स्वामी जी रात भर नाक से भजन कीर्तन करते हैं। आरती का कार्यक्रम सुबह जाकर होगा। देवी जी एक सिटिंग में टैप हो जाएगी। कोई बात नहीं। बेटा स्वामी तुम मेरे साथ चलो। पिताजी, शुभ रात्रि। ना जाने इस बुढ़िया को इतनी नींद क्यों आती है। अरे सूरज के डूबते ही खुद भी डूबना शुरू कर देती है। लगता है इसकी जवानी जागने में बीती है। अब क्या किया जाए यार। चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं। नहीं, हल्दे का चक्कर लगा के आता हूं। यहीं पे रह के कोई चक्कर चलाऊंगा। ना खुद सोएंगे और ना तुम्हें सोने देंगे सनम। पिताजी, क्या गिरा? अरे परमाणु बम गिरा है। तुझे किसने कहा था आने के लिए? अच्छा सुन, वो श्रीदेवी क्या कर रही है? कौन? अब बस सीता देवी। हनुमान चालीसा पढ़ रही है। लगता है पंडिताइन बनने का इरादा है। लेकिन त्रिलोकपुरी से लेकर मायापुरी तक मुझसे बड़ा पंडित कौन है? इसे तो मैं बाहर निकाल के दूंगा। बिल्ली? बिल्ली? अरे और नहीं तो क्या मैं हूँ? मतलब बिल्ली के होने से ऐसी आवाज? बिल्ली ने कुछ गिराया होगा। मतलब बिल्ली के गिराने से कुछ ऐसी आवाज? बिल्ली नहीं तो बिल्ला रहा होगा। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो, जो कुछ भी गिरेगा घर के अंदर गिरेगा, घर से बाहर कुछ नहीं गिरेगा। खैर ये बताओ कि नींद नहीं आ रही ना? अरे कैसी आएगी? अंदर गई एक मिनट हुआ नहीं कि स्वामी ऊंची खर्राटे लेने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था, हो गया ना मुफ्त में भगवती जागरण। चलो छोड़ो, एक से भले दो। चलो गपी आते हैं। गपी आते हैं? गपी आने में तो आपका वैसे भी कोई जवाब नहीं। थैंक यू। डोरे डालने में माहिर। थैंक यू। अव्वल दर्जे के झूठे हैं झूठे। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ऐसा समझते हैं कि वो बच्चे कुछ समझते ही नहीं। तो ठीक है ना, अब से बच्चों के सामने कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होगा पर्दे के पीछे होगा। रहने दीजिए, ना आगे होगा ना पीछे होगा। व्हाट? समधन माने जानती हो? समान धन, इक्वल प्रॉपर्टी। जी नहीं, ये सिविलियंस ऐसा नहीं सोचते। ये तो सिर्फ फौजियों की दिमाग की सोच है। देवी जी, मैं तो जानबूझकर ये सारी नौटंकी करता हूँ ताकि ये बच्चे हमसे कुछ शिक्षा लें। लेकिन ये दोनों इतने पक्के हैं कि कठिन मेहनत करना ही नहीं चाहते। अरे इनके भविष्य को तो लेके मैं खुद बहुत चिंतित रहती हूँ। हाँ, वर्तमान का चित्र देखते हुए भविष्य काफी विचित्र नजर आ रहा है। अरे अब ये कौन सी भाषा बोलने लगे? मौसम ज्ञान की भाषा है ये। डॉक्टर कपूर, मेडिकल के साथ साथ क्या मौसम का भी ज्ञान रखते हैं?
अरे ये सब तो सामान्य ज्ञान की बातें हैं। जो कोई भी मेरी तरह सामान्य होगा ये सब तो जानता ही होगा। मेरी रुचि तो हस्तरेखा ज्ञान में है। कभी फुर्सत हुई तो आपका हाथ भी देखेंगे। तो अभी क्या कुल्लू खींच रहे हैं? फुर्सत ही फुर्सत है। लीजिए, देखिए मेरा हाथ और बताइए कुछ। आजकल तो फटाफट का जमाना है और गरीब है कि दिल को झटके पे झटका दिए जा रहे हैं। लगता है दोपहर वाला बुखार फिर चढ़ गया। वो जिंदगी ही क्या जिसमें उतराव चढ़ाव ना हो। और आपके हाथों की रेखाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि आपको किसी से प्यार है। प्यार? हाँ है ना, अपने बच्चों से। वात्सल्य है ये। मतलब साफ है, जब मुझे किसी के करीब जाना होता है, मेरा मतलब स्पर्श सुख पाना होता है, तो मैं कॉलेज लाइफ का यही फंडा अपना लेता हूँ। इसका मतलब क्या हर हाथ किसी और का देखते हैं और बात अपने दिल की करते हैं? You are really brilliant. And you are very chant. Thank you. Thank you रखिए अपने पास। मैं चली सोने। अरे सुनिए ना। अरे रहने। अरे जेडी जी। जी। अरे, क्या नींद नहीं आ रही? अरे आएगी भी कैसे? जिंदगी भर दूसरों का पैसा लूट कर अपनी तिजोरियां भरता रहा, अब उसी पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। मेरी बात सुन, मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी किसी को दान कर देना, वरना यहीं पे जान अटकी रहेगी। क्या? अरे इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है तू। आज काटो अपने ही घर में काले पानी की जेल। अरे अब अपने ही घर में एक गिलास पानी का देने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा ना मैं अभी आ रहा हूं। डॉक्टर चड्ढा, क्या आधी रात? अब यार पहले तो अपनी घड़ी चेक करवा, बाहर देख दिन चढ़ गया है। सूरज? अरे आज संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसीलिए सूर्य नहीं चढ़ा। मेरी बात सुन, जल्दी से तैयार हो जा, किसी पेशेंट को देखने जाना है। सुबह तक की गारंटी लेते हो कैसे? कुछ नहीं होगा। चड्ढा मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तैयार होकर गेट पर खड़े रहो, मैं अभी आ रहा हूं। चड्ढा को तो आज मैं चड्डी में ले जाऊंगा। स्वामी अंदर। पता नहीं थोड़ी पीट के सो गए हैं। कमाल, क्या हुआ? क्यों आवाज लगा रहे हैं? मैं कहीं काम जा रहा हूँ, तुम गेट लगा लेना। लेकिन इस समय? तेरा दोस्त बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा। पर आप अकेले जाएंगे? तुम चलोगी सर? मैं चलूंगा। चलोगे? पिताजी अब तक नहीं आए। अंकल को फोन करता। पिताजी आपके यहाँ तो नहीं आए? नहीं अंकल, सुबह घूमने के लिए गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए। रोज तो 7-8 बजे तक आ जाते थे। ठीक है अंकल, यही पूछने के लिए फोन किया था। नमस्कार। कुछ पता चला? नहीं, जहाँ जहाँ जा सकते थे मैंने पूछ लिया, कुछ पता नहीं चला। हद हो गई, दोपहर तक दोनों को कोई अता पता ही नहीं है। इतनी देर में जब से तुम्हारी मम्मी साथ जाने लगी है, तेरी से लौटने लगे हैं। चुप रहो तुम भी चुप रहो। अरे भाई, पास पड़ोस, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, सब जगह तलाश किया। अरे इतनी तलाश तो अपने बाप की भी नहीं होगी। कमाल है, ये भी घर से भागने की उम्र है। हेलो मिस्टर, भागे नहीं है वो, कहीं काम गए। अब भाग कर ना सही, धीरे धीरे गए होंगे, लेकिन गए ना। हाँ, मगर घर छोड़कर नहीं गए हैं। फिर भी घर का सारा सामान ले लीजिए। आजकल करता कोई है, नाम किसी का लगता है। सुनो, घर के नौकर नहीं भागे हैं, मालिक गए हैं। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये है कि अगर कपड़े के साथ गए हैं ना, फिर तो मामला लंबा खींचेगा। मम्मी को साथ जाने की क्या जरूरत थी? अरे सब लोग क्या कहेंगे? यही कि एक बुढ़िया ने बूढ़े को भगा लिया। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। हाँ हाँ, मेरे पिताजी ऐसे हैं, वो तो बचपन से ही औरतों को भगाते रहे हैं। बुढ़ापे में लोग क्या क्या हरकत करते हैं। अरे अपनी ना सही, कम से कम अपने बच्चों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तू हमारा हौसला बढ़ा रहा है या जले पर नमक छिड़क रहा है? स्वामी, कोई फोन भी नहीं आ रहा कि कुछ पता चले। मैडम, फोन तो फिरौती के लिए आता है, गुमशुदा की खबर देने के लिए नहीं आता। मंगा, किसी ने अपहरण न कर लिया हो। बुढ़ों का अपहरण करके भला कोई क्या करेगा? अरे पूछो मत, आजकल आंख और किडनी की चोरी खूब चल रही है, फटाफट ट्रांसफर होता है। तेरे मुंह में नमक, कुछ ना कुछ बकता रहता है पूरा दिन। मंगा,
कुछ करना पड़ेगा। सुबह से दोनों भूखे प्यासे हैं। अरे दोनों भूखे प्यासे क्यों? दूध का डिब्बा है ना साथ में। स्वामी, पड़ोसी न जाने क्या क्या कहेंगे। अरे कहेंगे नहीं, सब कह रहे हैं। उन्हें कैसे पता? मैं बारी बारी सबके यहाँ पूछ आया हूँ। अरे तुम पूछ आए हो कि बताए हो? एक ही बात है। स्वामी कुछ करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं क्या करूं? पुलिस को फोन करो और सब कुछ बता दो। हाय राम, अब पुलिस स्टेशन पे जाना होगा। डैड, आपने हमें क्या दिन दिखाए? कोई अनहोनी ना हो गई हो। कैसी उन्होंने? अरे सड़कों पर लोग कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल करे चले जाते हैं। लावारिस लाश पड़ी रहती है। पिताजी! अरे चुप करो तुम दोनों। रोने से कुछ नहीं होगा। कम से कम लाश ही मिल जाती। देखिए सब दम, आज दाल ही नहीं पूरा किचन काला नजर आ रहा है। तो अपनी आंखें चेक करा, कलर ब्लाइंडनेस है। अटेंशन प्लीज। मैं कर्नल कपूर और ये है मिसेस सीता कपूर। चलो भाई, हमारे पैर छुओ और हमें आशीर्वाद दो कि जब तक चांद सितारे रहेंगे हमारी जोड़ी तब तक सलामत रहे। नंदा बेटी, आज से तुम्हारी माँ नहीं, कानूनी माँ, और मैं तुम्हारा कानूनी बाप। बेटा नाराज हो? लगता है शादी पे नहीं बुलाया इसीलिए नाराज हो। लेकिन यकीन करो बेटा, वहां पे हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। हाँ, एक पंडित ही थे, लेकिन शादी करवाने का 5100 रुपया मांग रहे थे। मैंने भी रिटायर्ड मिलिट्री मैन के नाम पे डिस्काउंट ले लिया। अच्छा स्वामी कमाल, तुम बेटा ऐसा करो कि हमारा ये तो ये ले जाओ, और हाँ तुम्हारा मुंह हम बाद में मीठा करवाएंगे, पहले हमें पानी पिलाओ। अभी और हाँ, कांग्रेचुलेट नहीं करोगे? कांग्रेचुलेशन फॉर दिस ओल्ड एज मैरिज। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अरे ये लेते जाना, इसमें दूध है और उबाल देना, कहीं फट ना जाए। हटने नहीं दूंगा, कसम पैदा करने वाले की। चलो सेंध तो लग गई। धीरे धीरे बाकी के असंतुष्टों की सहमति भी मैं ले ही लूंगा। जैसे तैसे जोड़ तोड़ की सरकार से मैं अपनी सरकार बना ही लूंगा। पर मैंने आपसे कहा था ना कि ये बच्चे हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर क्या हो गया? विरोध की भी अपनी एक पुरानी आदत है। पिछली शादी में पिताजी की सुनी थी, अब की बार बच्चों की सुन लेंगे। स्वामी बेटा, बिना परमिशन के शादी की है तभी नाराज होना, लेकिन काम हो जाने के बाद भी तो सैंक्शन की परंपरा है हमारे यहाँ। मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे दिल इतने छोटे हैं कि तो ये सरप्राइज सदमे में बदल जाए। मंदा बेटी, मैं स्वामी का बाप होने के नाते तुम्हारा ससुर बात करूं, लेकिन मेरी नहीं तो अपनी माँ के बारे में सोचो। ये बेचारी वहां पर अकेली रहती हैं। भगवान न करे इन्हें कुछ हो जाए तो एक गिलास पानी का देने वाला भी कोई नहीं, और मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। कहने को मेरे पास सब कुछ है, बेटा है, बहू है, लेकिन फिर भी मैं हर मोड़ पर अपने आप को अकेला पाता। दूर दूर तक अंधेरा नजर आता है। कोई बात नहीं, तुम लोगों की भी अपनी जिंदगी है, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। अब मुझे सीता का साथ मिल गया है, कुछ साल और जी लूंगा। पर पिताजी, इस उम्र में आपको शादी करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। रहते हुए भी मैं अकेला महसूस ना करता तो। स्वामी बेटा, बुढ़ापे में आदमी फिर से बच्चा बन जाता है। बच्चे की तरह उसकी देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। सरकार इंसान को बुरा मानकर रिटायर कर देती है, लेकिन अगर घर वाले भी उसे बेकार का समझ कर निग्लेक्ट कर देंगे तो फिर वो कहां जाएगा? अभी भी उसमें बुद्धि है, उसके तजर्बे का लाभ लिया जा सकता है। बेटा, इंसान की बनाई हुई चीजें तो आउटडेटेड हो सकती हैं, लेकिन इंसान खुद कभी आउटडेटेड नहीं होता। मुझे भी किसी का साथ चाहिए था जो अपनी सुने और मेरी करे। इसीलिए मैंने वैधानिक रूप से सीता देवी को अपना जीवन साथी चुना। अब तुम लोग इसे मेरा जीवन साथी, पत्नी या बीवी कुछ भी कहो,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है कि जीवन साथी की जरूरत जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में पड़ती है। जवानी के प्यार में रोमांस, सेक्स सब होता है, लेकिन बुढ़ापे का प्यार वास्तविक और टिकाऊ होता है। आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा डैड। अरे तुम तो पहले से ही कहीं की नहीं थी। तुम्हारी हालत तो त्रिशंकु जैसी है। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुम हो कौन? महारानी विक्टोरिया हो तुम? अगर इस ब्रह्मांड में तुम्हारे अस्तित्व की बात करें तो कोई नहीं जानता तुम्हें। किसी को यहाँ पे मुंह देखने दिखाने की फुर्सत नहीं है। हाँ, पुराने जमाने में जब घर में नई बहू आती थी तो मुंह देखने की परंपरा होती थी। पिताजी, क्या लोग इस बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? पिताजी है ना, भाई जो सच है वो बताना। और लोग क्या कहेंगे? पुट्ठा सटिया गया है, यही कहेंगे ये लोग। मैं तो पहले से कहता आया हूं कि लोगों की परवाह मत करो, तमाशाई है ये लोग। तमाशा देखने के बाद छिटक कर चले जाएंगे। इनमें से कोई भी मुड़कर नहीं देखेगा। इस वक्त सवाल ये है कि अपने क्या सोचते हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। गुड, वेरी गुड। भाई जो बात दिल में हो वो बोल देनी चाहिए, सामने वाले को अच्छी लगे या बुरी। मुझे हिंदुस्तान की ये आदत पसंद आई। आखिर तो कब शिफ्ट हो रहे? शिफ्ट? कौन शिफ्ट कर रहा है? तुम दोनों। भाई जाहिर सी बात है कि तुम लोगों को ये रिश्ता मान्य नहीं है तो तुम लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहोगे। आप हमें शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं। कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ रहा है। अभी कैसी बातें कर रहे हैं? ये बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? ये घर मैंने अपने लिए बनवाया था। इस उम्र में तुम्हें लेकर फुटपाथ पर भी तो नहीं रह सकता। अभी आ रहा हूँ, तुम लोग मुझे सोचकर बता देना। नहीं समझकर स्वीकार कर ले, इसी में हम सबकी भलाई है। सबकी भलाई? सबकी भलाई के लिए इस घर में सोचता कौन है? अरे सबको अपनी ही अपनी पड़ी है यहाँ पर। टाइड आदमी की पेंशन से चलेगा। बेकार नहीं हूँ मैं। मॉडलिंग करके मैं भी पैसा कमाती हूँ। नंदा, तुम जो भी पैसा कमाती हो उसमें से कितने घर के काम आता है? सारा का सारा पैसा तुम खुद पर ही खर्च कर देती हो। सुन लिया? मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब? अपने से मतलब रखने वाली तुम हो या तुम्हारे डैड? करती जीवन कर मॉडलिंग। साहिबा को बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि फिगर खराब हो जाता है। अरे अगर आज इस घर में एक बच्चा होता तो इस घर के हालात ये ना होते, और शायद फिर कर्नल कपूर को भी किसी और के साथ की जरूरत ना पड़ती। नंदा, सब भूल जाओ। सच्चाई को स्वीकार करना हमारी मजबूरी है। ना तो हम घर के रहेंगे ना घाट के, आ जाएंगे फुटपाथ पे। शादी ब्याह के मौके पर सुई पटक सन्नाटा, आई मीन पिन ड्रॉप साइलेंस। ना गाना ना बजाना। थू मैडम थू, आप भी थूक लीजिए ऐसे गुस्सा। किसी ने गीता में कहा है क्षमा बड़न को चाहिए, मतलब बड़ों को हमें क्षमा कर देना चाहिए, वे चाहे कैसी हरकत करे। माधव जी आप ही कुछ समझाइए ना। कमाल ठीक कह रहे हैं मंदिर, सब भूल जाओ। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। चुप रहो तुम। क्या करना है क्या नहीं करना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझे क्यों डांट रही हो? मैंने थोड़ा दूसरी शादी की है, और तुम्हारे होते हुए मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? मुझे तो सिर्फ एक ही बात की चिंता है, अगर पिताजी ने घर से बेघर कर दिया तो हमारा क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। अरे उनको हमारी चिंता थी ही कब? हमेशा थी, हमेशा थी। हालांकि तुम्हें उनकी चिंता न थी। कितनी बार तुम उनके पास बैठे या तुमने उनसे पूछा कि पिताजी आप कैसे हैं? एक साथ। जी पिताजी। इसका मतलब आज हिंदुस्तान जीत गया। जी पिताजी। वैसे साहब आपको देखकर